हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। मैं सत्येंद्र आप सभी का सत्येंद्र जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप लोग स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नेट जेआरएफ का एग्जाम देने जा रहे हो, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एसएससी, जितने भी एग्जाम दे रहे हो जहां पर ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, स्पेशली हमारा यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो ऑफकोर्स है ही, और सिविल सर्विस के लिए। तो हम इस लेक्चर में पर्यावरण अध्ययन के, एनवायरमेंट के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे। एक टॉपिक को कवर करेंगे जो कि पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम से संबंधित है। इसकी अवधारणा को मैं कम समय में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और हेडिंग बना लीजिएगा इकोटोन। ठीक है, इकोटोन, ECOTONE। क्या होता है इकोटोन? ध्यान से समझिएगा। इकोटोन, जिसे हिंदी में संक्रमण के नाम से भी जानते हैं, संक्रमण मंडल। ठीक है, इकोटोन जिसे संक्रमण मंडल के नाम से भी जानते हैं, या इसको जंक्शन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको नाम बता दिया, ये होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे इसका जंक्शन नाम ध्यान में रखोगे बच्चों, तो जंक्शन का अर्थ क्या होता है? जैसे सुना होगा आपने झांसी जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो जंक्शन एक वो पॉइंट होता है जहां पर सारी गाड़ियां आके रुकती हैं और वहां से पास होती हैं। यानी कि जंक्शन वह बिंदु है जहां पर सारी गाड़ियां आकर रुक रही हैं, स्टे कर रही हैं। ठीक है, उसी तरीके से इकोटोन को हम लोग संक्रमण मंडल के नाम से जानते हैं और जंक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग पारिस्थितिकी में, इकोसिस्टम में इस तरीके से समझ सकते हैं। जब भी कोई दो पारिस्थितिकी तंत्र, देखिएगा, जब भी कोई दो पारिस्थितिकी तंत्र, एक तंत्र ये है और एक तंत्र ये है, जब भी कोई दो पारिस्थितिकी तंत्र जो कि विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र हैं, किसी स्थान पर आकर एक जगह मिलते हैं, तो जो क्षेत्र है, जो मंडल है या वो पॉइंट है, उस लोकेशन को, उस एरिया को हम लोग संक्रमण मंडल, इकोटोन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, ये तो परिभाषा हो गई। और समझते हैं, मान लेते हैं कि किसी हमारे पास इकोसिस्टम में एक साइड एक पारिस्थितिक तंत्र है आपका फॉरेस्ट का, और दूसरी साइड है पारिस्थितिकी तंत्र घास का। अब दोनों डिफरेंट पारिस्थितिकी तंत्र हैं। जब दोनों पारिस्थितिकी तंत्र अपने पास आकर जहां पर मिलते हैं, तो वहां पर एक नए क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। हमने बोला कि एक साइड आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम है और एक साइड आपका घास का इकोसिस्टम है। कहीं पर जाकर किसी जगह पर मिलते हैं तो वहां पर आपका डेजर्ट इकोसिस्टम का निर्माण होगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है, हमें यह ध्यान में रखना है, जब दो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र या उससे अधिक पारिस्थितिकी तंत्र किसी क्षेत्र विशेष में आकर किसी पॉइंट पर मिलते हैं, उस क्षेत्र विशेष मंडल को इकोटोन या संक्रमण मंडल या जंक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यह क्षेत्र जो होता है ना, इसको जोन ऑफ टेंशन के भी नाम से जानते हैं। जोन ऑफ टेंशन के नाम से भी जानते हैं। टेंशन क्यों? एक बात बताओ बच्चा लोग, एक साइड है आपका घास का पारिस्थितिकी तंत्र और एक साइड है आपका फॉरेस्ट, जंगल का इकोसिस्टम। हमें पता है कि फॉरेस्ट के जीव जंतु होंगे वो अलग प्रकार के होंगे, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जबकि घास का जो इकोसिस्टम है वहां के जीव जंतुओं अलग प्रकार के होंगे और वहां पे छोटे पौधे देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों इकोसिस्टम अलग हैं आपके और जीव भी अलग होंगे। लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि जब ये किसी क्षण किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं, उस पॉइंट पर क्या होगा कि विविधता देखने को मिलेगी और यहां पर उस क्षेत्र में वही जीव सरवाइव कर पाएगा जो डार्विन की थ्योरी को संतुष्ट करता है, या वो ये बोलता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि इस दुनिया में वही सरवाइव कर सकता है जो दुनिया उसके अनुकूलन हो सके या वो दुनिया के अनुकूलित कर सके अपने आप को।
ठीक है, सिंपल सी बात है। वही फिट हो पाएगा दुनिया में जो सक्षम है, कहने का अर्थ यही है। तो उसी प्रकार से हमें पता है कि ये अमंडल अलग है, इस मंडल में अलग जीव पेड़ पौधे हैं, इधर अलग अलग हैं, लेकिन जब यहां के लोग यहां पर आ रहे हैं, यहां के ये लोग यहां पर आ रहे हैं और ये नया क्षेत्र बन रहा है, तो वो क्षेत्र में तो वही सरवाइव कर पाएगा ना जो बिल्कुल फिट हो आपका। ठीक है, तो इसीलिए इसको जोन ऑफ टेंशन के नाम से भी जानते हैं। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो बीच वाला जो एरिया आपका बनेगा, संक्रमण वाला बनेगा, इकोटोन बनेगा, वो उच्च जैव विविधता से भरा हुआ क्षेत्र भी होता है। हाई डाइवर्सिटी भी देखी जाती है बायोलॉजिकल, यानी कि उच्च जैव विविधता का अर्थ है और ये है कि यहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की, वनस्पतियों की तमाम तरह की प्रजातियां यहां पर देखी जा सकती हैं सघन रूप में। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपने मैंग्रोव वनस्पति का नाम सुना होगा, सुने हैं बिल्कुल, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि सुंदरवन में सबसे ज्यादा है और तमिलनाडु में पेंचवरम में भी आपका काफी कुछ देखा है। अब हम लोग सेपरेट लेक्चर में मैंग्रोव को कवर कर लेंगे। हमने यहां पर इकोटोन को समझने के लिए मैंग्रोव का एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं वेटलैंड का, जिसे आर्द्र भूमियों के नाम से जानते हैं। अब आर्द्र भूमि और मैंग्रोव होती क्या है, वो आपका इकोटोन ही होता है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप समझिएगा मैंग्रोव। मैंग्रोव है क्या? समुद्र के आसपास तटीय वनस्पति है, यानी कि ध्यान रखिएगा, समुद्र का स्थलीय इलाका और ये आपका समुद्र वाला इलाका, जब ताजा पानी और खारा पानी एक जगह मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जब नदियों का ताजा पानी और समुद्र का खारा पानी एक जगह आकर किसी स्थान पर मिलते हैं तो वहां इकोटोन बनेगा। और साथ में हम ये भी मिले हैं, जब सादा पानी और खारा पानी, जो कि दोनों डिफरेंट इकोसिस्टम हैं आपके, ठीक है, दोनों डिफरेंट, जब मिलते हैं एक जगह पे तो आपने सुना होगा डेल्टा का निर्माण होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है। एस्चुरी का अर्थ ज्वार, और डेल्टा भी आपने सुने होंगे, और क्रीक्स और खाड़ी भी सुने होंगे आप, लैगून भी सुने होंगे, पश्च जल बैक वाटर भी सुने होंगे। ये उसी से संबंधित है आपका जो मैं बताना चाह रहा हूं। यानी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं, जो कि लवणीय वनस्पति हैं, जो कि समुद्र के आसपास उनका जन्म होता है, वो है किसका संगम? एक साइड से नदियों का जल और एक साइड से समुद्र का जल, और जो बीच वाला जो एरिया है वही तो इकोटोन है, वहीं पे मैंग्रोव वनस्पति है। ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतनी बात रही आपकी। और आप जानते हो कि मैंग्रोव वनस्पति हाई बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड एरिया होता है, उच्च जैविक घनत्व वाला, जहां पर पेड़ पौधे बहुत सारे और जीव जंतुओं का निवास करता है, उच्च जैव विविधता पाई जाती है इस इकोटोन में। इतनी बात हो गई। दूसरा एग्जाम्पल हमने बोला आर्द्र भूमि। अब आपके मन में आ रहा है कि आर्द्र भूमियां होती क्या है? देखिएगा, सिंपल सी बात है। आर्द्र भूमि का अर्थ, जैसे आर्द्र यानी कि नमी, यानी कि वाटर, और भूमि यानी कि जमीन, यानी कि आर्द्र भूमि दो चीजों के बीच का क्षेत्र इकोटोन तो है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप चल रहे थे स्थल वाले इलाके से, ठीक है, कोई जमीनी इलाका है, और जमीन के बाद आपको दूसरा इलाका मिल जाए तालाब, तो ये एक साइड जमीन वाला इलाका, दूसरी साइड तालाब वाला इलाका, इनके बीच का जो एरिया है वो आर्द्र भूमि है, वही आपका इकोटोन है। ध्यान में रखेंगे, फिर से समझते हैं। ये आपका समुद्रीय जल और यहां से स्थलीय जल, जो कि दोनों डिफरेंट इकोसिस्टम है, बीच वाला जो जगह है वो भी आर्द्र भूमि है। आर्द्र भूमि कुल मिलाकर ऐसे क्षेत्र जहां पर जल भराव बना रहता है, दलदली भूमि स्थान हो सकती हैं, वो मैंग्रोव वनस्पति भी हो सकते हैं, आपके घर के आसपास का तालाब भी हो सकता है, नदियों का बचाया हुआ या बरसात का बचाया हुआ पानी भी हो सकता है जो जमीनों में स्टोर कर लेते हैं, झील, तालाब, नहरें, सब आपकी आर्द्र भूमियां कहलाती हैं, जहां पर दो इकोसिस्टम आके मिलते हैं। ठीक है, ये उच्च जैव विविधता से भरे हुए क्षेत्र होते हैं। तो आई होप यहां पर इस लेक्चर में मैंने आपको इकोटोन का कंसेप्ट क्या होता है वो समझाने की कोशिश करी है कि व्हाट इज इकोटोन,
ठीक है। संक्रमण, जिसे संक्रमण मंडल के नाम से, जोन ऑफ टेंशन के नाम से भी जानते हैं, जंक्शन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी भी काम करती है कि वही रह पाएगा यहाँ पर जो सर्वाइव कर पाए। और साथ में हमने ये भी बोला है कि आर्द्र भूमि जो होती है वो भी इकोटोन का ही एग्जाम्पल है, और मैंग्रोव जो होती है वो भी आर्द्र भूमियों का ही आपका एक रूप है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट चीजें आके एक नई चीज का निर्माण करते हैं और उधर पर अलग प्रकार की जैव विविधता का निर्माण होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिस लेक्चर में मैंने आपको इकोटोन की अवधारणा समझाने की कोशिश करी। चलिए लेक्चर को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स एक बात बताइए कि आपने बोला कि ये जंगल, ठीक है, और दूसरी साइड से घास का मैदान, और हम जानते हैं कि घास के मैदान में अलग जीव जंतु होंगे, पेड़ पौधे, और जंगल में अलग तरीके के होंगे आपके। लेकिन जब वो किसी स्थान पे आके ट्रांजिशन जोन बना रहे हैं, संक्रमण मंडल बना रहे हैं, जंक्शन पॉइंट बना रहे हैं, जिसे इकोटोन बोलते हैं, तो जो बीच वाला क्षेत्र है, अगर उस बीच वाले क्षेत्र में इस साइड वाले या इस साइड वाले जो जीव जंतु पाए जाते हैं उससे कहीं अधिक उच्च सघनता वाले जीव जंतु अगर आपको बीच में देखने को मिल जाए, तो वो हाई डेंसिटी वाला जैव विविधता वाला क्षेत्र होगा। और उस क्षेत्र को हम लोग एज इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। जहां पर एज इफेक्ट का अर्थ ये है कि जो बीच वाला एरिया है वो हाई डेंसिटी है, वहां पर प्लांट एंड एनिमल की उच्च जैव विविधता, उच्च घनत्व वाला क्षेत्र, या हम ये भी कह सकते हैं इस क्षेत्र में वो जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं जो यहां पर कम थे और दूसरी साइड भी कम थे, वो दोनों लेकिन इस वाले में ज्यादा हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं यहां पर जीव जंतु इधर पे जो नहीं है या इधर पे जो नहीं है, यहां पर आपके ज्यादा हैं। यानी कि सिंपल सा ध्यान में रखना है, एज इफेक्ट का अर्थ ये है कि इकोटोन में बीच वाले क्षेत्र में, ये जो दोनों लाइन बना रहा हूं ना, इस वाले क्षेत्र में उच्च जैव विविधता या उच्च सघनता जीव जंतुओं को हाई डेंसिटी देखने को मिलती है, वही आपका एज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर। और पता है जो बीच वाला एरिया जो है, जिसे इकोटोन आपने बोला है, और साथ में इस इकोटोन को इको लाइन के भी नाम से जानते हैं हम लोग, ध्यान में रखेंगे। जो बीच में है ना, तो इको लाइन भी इस साइड, और दोनों लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, इधर से कोई भी है इधर से कोई भी है, एक डब्बा ड्रॉ कर दो दोनों साइड से दो लाइन, तो इको लाइन बन गया आपका इकोटोन। तो आई होप आई अंडरस्टैंड जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी लेक्चर में कि इकोटोन क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको एज इफेक्ट आपको समझाया क्या होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था ईवीएस पर, एनवायरनमेंट पर। एंजॉय किया होगा आपने लेक्चर को। अगर आपको लेक्चर थोड़ा सा ही पसंद आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिएगा, क्योंकि देखिएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, तो उससे मुझे भी मोटिवेट मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और बेहतर लेक्चर बनाऊंगा। यूपी पीसीएस जो मेरा प्रयास है, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, और इन सब के साथ मैं आप लोगों के लिए, मेरा सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान भी है, और मैं सीटेट और स्टेट टेट के लिए बाल मनोविज्ञान भी पढ़ाता हूं। और ईवीएस तो जीएस का ही पोर्शन है, और उसको भी मैं यहां पर डील करता हूं। आप लोगों को एक प्रयास है कि मैं पढ़ा सकूं, बेहतर कुछ आपको देने की कोशिश, लेकिन उसके लिए आपको भी मुझे साथ देना पड़ेगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और हमें भी मोटिवेट करते रहें, और हम तो आपके साथ हैं, मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा। आपका फ्रेंड, आपका दोस्त सत्येंद्र। थैंक यू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम लोग इकोसिस्टम की एक और अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। ओके, बाय बाय।